की के अवतार की कथा और कृष्ण जो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण है, तो उनका नाम, उनकी लीला, रूप, धाम, लीलाएं, यशोगान, यश शब्द का प्रयोग किया गया, यश। तो यश तो अभी आपने कुछ गाया नहीं, अभी तक आपने क्या किया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, स्वर्ग तक की बात बताई। लेकिन श्री कृष्ण के यश गान, नाम, नामानि अंकितानि यशो, नाम और यश अंकित कहाँ किया? अंकितानि। जनताब विप्लवो, जनताब विप्लवो, ये श्रीमद् भागवता अबध्व अपि, उनके श्लोक शायद बराबर मीटर में, छंद में हो ना हो, लेकिन नामानि अंकितानि यशो, श्री कृष्ण अच्युत के नाम, गुण, रूप, लीला, गुण, धाम का भागवत में आप वर्णन करो, तो तभी ही आपको पूर्णतया संतुष्टि हो सकती है। तो ये भागवत पुराण श्री कृष्ण भगवान है और उनके अवतारों की कथा है। तो आइए आज का जो विषय है उस और चलें। तो महाभागा ये बात थी और हम भागवत में चले गए, महाभागा शब्द। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हम सब महाभाग्यवान हैं और आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं है। ये 7 दिन 3 घंटा अगर आप कोई भी हालत में ये 17 कथा सुनोगे, कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो कथाएं शायद बीएससी एमएससी लेवल पर से शुरू होती है, आपको कोई बेसिक ज्ञान नहीं देता। तो हम केजी से शुरू करेंगे, किंडरगार्टन का अर्थ है बिल्कुल शुरुआत से कथा करेंगे, जो पहले सुनना चाहिए, सबसे पहले जो सुनना चाहिए। नरसिंह मेहता वैष्णव कवि हैं, वो गा रहे हैं सबसे पहले, क्या कह रहे हैं कि ज्यां लगी जब तक, ज्यां लगी आत्मा, आत्मा तत्व चिन्ह्यो नहीं, चिंतन किया नहीं, जब तक आत्मा तत्व का चिंतन किया नहीं, ज्यां लगी आत्मा तत्व चिन्ह्यो नहीं, त्या लगी तब तक साधना सर्व जुठी, तब तक सब साधना जुठी है। तो सबसे पहले ये आत्मा तत्व बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। तो जब भी हम प्रचार करने निकलते हैं तो पूछते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से, गीता की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से आपको ये सवाल किया जाए कि आप कौन हो, तो जवाब क्या मिलता है कि मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, या तो सब
उपाधियाँ जो शरीर की हैं सब बताएंगे कि मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन मैं ये वो क्या बताएंगे कि मैं ये शरीर हूँ। तो ये 1.25 लाख का सवाल है। 1.25 लाख का सवाल क्या है कि मैं कौन हूँ। कथा के बाद 10 प्रश्न किए जाएंगे और सुंदर प्राइज आपको दिया जाएगा जो ये प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पेन पार्टी लेके आना चाहिए। हाँ? तो आपको इनाम भी दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। तो आप ध्यान बराबर दोगे और लिखो, रिकॉर्ड करो। तो ज्યાં लगी आत्मा तत्व चिन्ह्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व जुट्ठी। तो आत्मा तत्व पर चिंतन करना होगा। मैं कौन हूँ। तो हम सवाल करते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरे काला गोरी हूँ काली हूँ, या लंबा शॉर्ट भारतीय हूँ। तो ये सब हमारी पहचान नहीं है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, और हमारी संस्था में दीक्षा लेना है किसी को तो पहला सवाल पेपर में पूछा जाता है। पेपर में परीक्षा देनी होती है। तो पहला सवाल ये होता है कि मृतदेह और जिंदा देह उन दोनों में क्या फर्क है। मृतदेह तो फर्क यह है कि मृतदेह में आत्मा नहीं और जिंदा देह में आत्मा है। तो कोई पत्नी है और पत्नी का पति चल बसा, तो वो रो रही है दोनों आंखों से, ऊंचे स्वर से रो रही है, मेरा पति चला गया, मेरा पति चल बसा, मेरा पति, ऐसा रो रही है। तो उनका पति कौन था जो चला गया, जिसके लिए वो रो रही है। शरीर था, आत्मा था, या दोनों थे। कई लोग जवाब देते हैं दोनों थे। तो अगर दोनों थे तो शरीर तो सामने पड़ा है, मृतदेह उनके सामने पड़ा है, तो रोने की, ऊंचे स्वर से रोने की क्या जरूरत है। चलो आधा चला गया लेकिन आधा तो मेरे पास है, ऐसा आधा रोना चाहिए। लेकिन कोई आधा रोता है? हाँ, आधा नहीं रोता, पूरा मेरे पति चले गए। कोई आधा नहीं रोता। एक आंख से रोते हैं, एक आंख से हंसते हैं, ठंडे आंसू, गर्म आंसू, ऐसा तो होता नहीं, चले गए। तो ये जो चीज़ है उनके ऊपर हर रोज चिंतन करना चाहिए। ये जो चिंतन है वो आध्यात्मिक जीवन की नींव है। हमें 100 मंजिले का मकान बनाना है, इमारत बनानी है, तो हम ऊपर बातें करें कि ऊपर का अच्छा हो, बहुत मजबूत हो, लेकिन नींव अच्छी नहीं डालोगे तो ऊपर जितना भी आप खर्च करो सारा बेकार है। तो ये कथा की शुरुआत है। यहाँ हमें बहुत गंभीरता से
बुद्धि लगा के हमें ये फिक्स